हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गुड मॉर्निंग। मैं उठ चुकी हूँ एंड लेट्स सी आज का दिन कैसा जाता है। और वैसे तो आज मेरा कॉलेज है क्योंकि मंडे टू थर्सडे मेरी डेली क्लास होती है शाम को। बाकी मुझे ये नहीं पता कि बाकी पूरा दिन मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि एज सच मैंने कुछ प्लान कर नहीं रखा है और ना ही कुछ ऐसा करने को है मेरे पास। बट लेट्स सी। बाकी अभी मैं जाके चाय बनाऊंगी सबसे पहले, जो कि सबसे पहला मॉर्निंग का स्केड्यूल है मेरा। बिना चाय के तो सर दर्द हो जाएगा, तो पहले अभी जाके चाय बनाऊंगी, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। बाय। अब मैं बनाने लगी हूँ चाय और ये मेरी चाय की सामग्री हो गई है यहाँ पे। तो चाय तो अब बन रही है, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहला क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के दिमाग में कि आज पूरा दिन हम क्या खाएंगे। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हमें सब सोचना पड़ेगा, क्योंकि रात में कॉलेज से आने के बाद तो हिम्मत बचेगी नहीं कि क्या खाना है। तो अभी सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या बनाऊँ जो मैं खा सकूँ लंच में भी और डिनर में भी। और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ, बहुत ही गुस्सा आ रहा है। मीनवाइल चाय तो बन ही रही है कि मेरा दिमाग चले और मैं सोच पाऊँ कि मैं क्या बनाऊँ। बाकी मैं फ्रिज में अभी देखती हूँ कि मैं क्या बना सकती हूँ। What can I make? I have no idea. मैं सोचती हूँ, कुछ नहीं मिला तो लास्ट में सबसे इजी ऑप्शन है ही हमारे पास, पुलाव बना लो चावल डाल के। तो वो तो है ही एक ऑप्शन। बाकी देखते हैं, आई विल टेल यू लेटर मैंने क्या बनाया। सो फाइनली चाय तो बन गई है अब मेरी। अब मैं बैठ के आराम से चाय एंड बिस्किट खाऊंगी। साथ में मैं सोच रही हूँ, मैं एक बुक लाई थी वो पढूं, ये वाली। तो मैं थोड़ी देर बैठ के ये वाली बुक पढ़ूंगी। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ पास्ता। तो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है इसको। अब जब ये बॉईल हो जाएगा फिर बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि ये अब ऐसी चीज़ है जो मैं आके भी खा सकती हूँ कॉलेज से। तो फाइनली इट्स डिसाइडेड नाउ। और बाय द वे मुझे अभी तैयार व्यार होके फिर निकलना है बना के खाना, क्योंकि एक्चुअली मेरी बैक में बहुत टाइम से पेन था। तो मैंने डॉक्टर से चेक कराया एंड उन्होंने कुछ फिज़ियोथेरेपी वगैरह सजेस्ट करी है। सो अभी मैंने अपने किसी फ्रेंड से बात करी है एंड उसने मुझे बताया है कि यहाँ पास में एक क्लिनिक है, वहाँ जाके पता कर ले, क्या पता वहाँ होती हो। तो मुझे उनसे बात करनी है कि मेरे इंश्योरेंस में वो कवर्ड है या नहीं है, या क्या सीन है। तो अब मैं एक ही बार घर से निकलूँगी, जब कॉलेज के लिए जाऊँगी तो थोड़ा पहले निकल जाऊँगी कि ऑन द वे मतलब उनसे भी बात करती हुई जाऊँ कि क्या सीन है बेसिकली। तो देखते हैं, बाकी आगे मैं तुम्हें दिखाऊंगी क्या होता है। अभी पास्ता बॉईल हो जाए तो फिर मैं बनाऊंगी खाना। तो पास्ता तो बन के अब रेडी हो गया। मैं प्लेट में सर्व करके खा के देख के बताती हूँ कैसा बना। तो क्रीमी है। तो लेट मी ट्राई। क्रीमी तो है, बट वही मेरे को थोड़ा स्पाइसेस की थोड़ी वो लग रही है कमी, क्योंकि इंडियंस एज यू नो स्पाइसेस के बिना मज़ा नहीं आता है खाने में। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से थोड़ा मैं कोई और चिली फ्लेक्स ज़्यादा डाल लेती है कुछ, तो वो मैं अभी भी ऊपर से और डाल लूँगी। बट वैसे अच्छा बना है, बट अपनी बनाई हुई चीज़ सबको अच्छी लगती है। सो गाइस, मैंने अब लंच तो कर लिया है, तो अब मैं रेडी हो रही हूँ कॉलेज के लिए। फिर यहाँ से निकल के बाद दिखाऊंगी कि आज मैंने पूरा दिन और क्या क्या किया। तो देखते हैं आगे। वाह। तो कॉलेज के लिए रेडी हो चुकी हूँ, आज थोड़ा कैजुअल लुक रख के। तो अब बस घर से निकल रही हूँ, क्योंकि मैं पूरे टाइम पे ही निकलती हूँ कॉलेज के लिए। अब देखते हैं आज ट्रेन टाइम पे है या नहीं। लेट्स गो। मैं घर से तो निकल गई हूँ गाइस, बट मुझे यहाँ के मौसम का समझ नहीं आता। अब इतनी तेज़ धूप हो रही है यहाँ पे कि पूछो मत।
और शाम में इतनी तेज़ ठंडी हवा चल जाती है। हवा तो अभी भी चल रही है बट अभी धूप है, मतलब गर्मी है। बट शाम के टाइम इतना ठंडा मौसम हो जाता है, जब वापस कॉलेज से निकलते हैं तो एकदम ठंडी ठंडी हवा हो चुकी है। तो यहाँ पे ठंड आ जाएगी अब बहुत जल्दी। तो मैं निकल गई हूँ, मैं सीधा कॉलेज पहुँच गई तो मैं दिखाऊँगी, वरना तुम भी कहोगे डेली दिखाती है कि मेट्रो में जा रही है, मेट्रो पकड़ रही है। तो अब सीधा कॉलेज पे मिलते हैं, बाय। भाई साहब आज तो मैं लेट हो ही गई हूँ, 6 ऑलरेडी बज चुके हैं और मैं पता नहीं क्या फ़ोन में बिज़ी हो गई थी रील स्क्रॉल करते करते, और मैंने अपना स्टेशन ही पास कर दिया। अब मेरे को वापस से दूसरी तरफ वाले प्लेटफॉर्म पे जाके दोबारा ट्रेन लेके फिर जाना पड़ेगा अपने कॉलेज के लिए। तो मैं हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा लेट। अब पता नहीं है, भी पता नहीं ट्रेन कितनी देर में आएगी और क्लास शुरू हो जाएगी। और फिर एक बार प्रेजेंटेशन क्लास में स्टार्ट हो जाए ना, तो इतने बच्चे हैं, फिर लास्ट में प्रेजेंट करते करते बहुत टाइम लग जाता है। अब जाके मैं कॉलेज पहुंचने वाली हूँ, वो भी 6:20 होने वाले हैं। 6 बजे की क्लास थी। ऊपर चढ़ते चढ़ते तक आई थिंक 6:21 या 6:22 तक हो ही जाएंगे। तो मैं कॉलेज तो एंटर कर रही हूँ, बट देखो Hola. Hola, buenas tardes. Me queda hablando aquí, pero ya está. Hi. No, debería ir. तो मैं ऊपर जाने का वेट कर रही हूँ, फिर लिफ्ट आए तो मैं निकलूँ। वैसे तो मैं कभी क्लास के लिए इतनी लेट गई नहीं हूँ, बट आज फर्स्ट टाइम है। तो लिफ्ट आ गई है, चलो जाते हैं क्लास में। एक तो हमारी क्लास में प्रेजेंटेशन चल रही थी, मैं सुन सुन के बोर हो चुकी हूँ भाई। अब ख़त्म हो जाए फटाफट पढ़ाई, हो गया मेरा बस। आई एम सो टायर्ड। मैं आई हूँ ब्रेक पे, तो आज फाइनली मशीन चल रही है। तो मैंने कल वाली चॉकलेट आज फाइनली ले ली। वाह, आज कॉफ़ी मशीन भी चल रही है। तो आज मैंने वनीला कैपेचिनो ले ली है। भूख लग रही होती है इस टाइम पे जब ब्रेक लेके आते हैं। ऊपर से क्लास में प्रेजेंटेशन दे दे के थक चुके हैं। ये प्रोफेसर डेली हमसे प्रेजेंटेशन दे रहा है क्लास में, आई डोंट नो व्हाई। पहले हमारी क्लास ना इस वाली क्लास में हुआ करती थी। ये क्लास मतलब हमारे सामने ही है, यहाँ से ना एकदम बढ़िया से बालकनी थी, निकल के बाहर खड़े हो जाओ ब्रेक में, यहाँ से अच्छा व्यू। वहाँ कुछ चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं खड़े हुए, पता नहीं क्या बट रहा है ऐसा जो इतने ज़्यादा लोग खड़े हैं वहाँ पे, आई डोंट नो। हेलो गाइस, हम कॉलेज से निकल गए हैं। आज मेरी दोस्त का एग्ज़ाम था, इसको ये भी नहीं पता कि सब्जेक्ट का नाम क्या है। बताओ भाई, इतने इंटेलिजेंट बच्चे कैसे हैं? बता नाम, बता। सब्जेक्ट का नाम था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई मीन टेक्नोलॉजी, डेटा टेक्नोलॉजी, नहीं डेटा विजुअलाइजेशन। नो, ये ऐसे पागल लोग हैं। मैं बता रही हूँ सब्जेक्ट का नाम मैं बता रही हूँ। अच्छा तू ये बता, पेपर कैसा गया तेरा? बस टोटल लग गया यार पेपर में। एक तो वो देसी, हाँ। और मत पूछ भाई, कहीं देख ले वो। कितने क्वेश्चंस थे? 40। और पेपर तो करके बोल 40 नंबर का। मुझे वो बता जो तू अभी बता रही थी, कौन सा क्वेश्चन था जिसमें क्या लिख के आई है? रिलेशनशिप डेटा में, जिसमें डेटा का रिलेशन होता है। ये बताओ, ये बच्चे, इनको ये चैट जीपीटी से पास होते हुए आए हैं 9 महीने में। अब इनको एक इंडियन टीचर मिल गया, तो अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि इन्हें कुछ आता ही नहीं है। कैसे बच्चे हैं भाई, ये कहाँ से आ गए ये इंडिया से, जिनको सब्जेक्ट का नाम भी नहीं पता, और 10 महीने होने वाले हैं कोर्स को। वो ग्रीन है अभी।
रनिंग ऑन द रोड। एक तो ये ग्रीन लाइट देखते भागना पड़ता है यहाँ पे, क्या करें गाइस। अरे चलो भाई, फाइनली मैं मेट्रो से तो निकल गई हूँ घर जाने के लिए। ये यहाँ पे अबोनो कार्ड होता है ट्रांसपोर्ट का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। इसका हर महीने 10 यूरो का रिचार्ज होता है बेसिकली। तो ये मतलब यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़िया है मैड्रिड का। वैसे मतलब कॉस्ट वाइज जैसे मैं और कंट्रीज़ से अगर कंपेयर करूँ तो बाकी जैसे कंट्रीज़ में कंपैरेटिवली महंगा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बट यहाँ पे सिर्फ 10 यूरो का रिचार्ज होता है बेसिकली यंगस्टर्स के लिए। जो 26 से नीचे वाले लोग हैं उनका 10 यूरोस का होता है, बाकी फिर 26 के बाद इट्स लाइक 30 यूरोस के आसपास, तो फिर प्राइस बढ़ता जाता है। बट अभी तो मैं यंग हूँ तो मेरा 10 यूरो वाला रिचार्ज है, तो आई एम हैप्पी कि अभी मेरे पास टाइम है और तब तक तो कुछ और आगे बढ़िया हो ही जाएगा। चलो भाई घर तो आ गए। आज तो फुल अंधेरा हो रखा है घर में। चलो भाई अपने कमरे में आ गए। जो सुकून घर पे आने के बाद मिलता है। हाँ, अब चेंज करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके बाय। आज तो मैंने खाना बना ही रखा था सुबह, तो अब मैं बस गरम करके खाने लगी हूँ। साथ में देखेंगे हम बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। एक टाइम था नहीं हमें एक गिलास भी नहीं धोया और अब सोने जाने से पहले सारे बर्तन धो के सोने पड़ते हैं। सैड लाइफ। चलो यार बाय गाइस, गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। तो अब मैं सोने जा रही हूँ। अब बाकी की बातें नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।